लक्ष्मी नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण अवतारायण श्रीमन नारायण अवतारा लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण आग लगे आकाश में बरसन लगे अंगारो आग लगे आकाश में बरसन लगे संत नहीं होते जग में तो जल मरता संसार हो संत नहीं होते जग में तो जल मरता संसार श्रीमद नारायण 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 श्रीमद नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की अनंताचार्य कृपया वेदांत द्वय पारगम रामकृष्णामृषद भक्तम विश्वक्सेन मुनिं भजे कासायं यज्ञसूत्रं शुचिवपुषि तथा चोर्ध्वपुण्ड्रं सभाले यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमतिगिरिलेन वज्रं त्रिदण्डं संसाराग्नि प्रशान्त्यै भृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेन सूर्य पदकमलयुगं श्रेयसे संश्रयामि लक्ष्मीनाथ समारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरो परम्परां नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान नित्य वंदनीय पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के जुगल चरणों में कोटिशः नमन। भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य पारायण महानुभाव अभी आप बक्सर श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज समाधि स्थल के महंत आराबरी मठिया हनुमान मंदिर के महंत जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी अयोध्या नाथ जी द्वारा आपका श्रवण कर रहे थे। उनसे पहले हरिद्वार के महंत वैकुंठनाथ स्वामी जी, शत्रुभुज स्वामी जी, मुक्तिनाथ स्वामी, सभी संत महात्मा का था आप श्रवण करा। पिछले दिन मैंने निवेदन किया था कि विवेक और बुद्धि से विचार करके धीरता को धारण किया जाए। तो विवेकपूर्ण धीरता के कारण, बुद्धि से धीरता को धारण करने के कारण हम अप्राप्त वस्तु को भी प्राप्त कर लेते हैं। देवर्षि नारद जी ने व्यास जी को यही बताया कि व्यास जी, मैं गंधर्व के पुत्र था प्रथम जन्म में, विवेकपूर्ण और बुद्धि से विचार करके मैंने अपने धीरता को स्वीकार किया। धीरता तो सब लोग स्वीकार करते हैं। एक चोर भी है, वो धीरता स्वीकार करता है, जाता है चोरी करने के लिए, तो अच्छा जो होगा सो देखा जाएगा।
लेकिन विवेकपूर्ण दृढ़ता होनी चाहिए, बुद्धिपूर्ण दृढ़ता होनी चाहिए। बुद्धि और विवेक से संपन्न दृढ़ता जो होती है वो हमारे लिए प्रशस्त मार्गों का तो प्रेरणा स्रोत बन जाती है। नारद जी ने व्यास जी को समझाया कि व्यास जी, जीवन में कहीं उतार चढ़ाव आवे, भटकाव आए, घबराना नहीं चाहिए। जो कुछ भी हमारे जीवन में होता है वो हमारे क्रियमाण कर्मों का फल होता है, परंतु अगर हम सही माने में उस विषम परिस्थिति में धैर्य को धारण करते हैं, एक दिन विषम परिस्थिति जो है हमें आनंद को पहुंचाने वाली होती है। जैसे हम चाहे या न चाहे, हमारी इच्छा हो या न हो, हम उसको माने या न माने, समय से बरसात, गर्मी, जाड़ा इत्यादि आते रहते हैं। हमारे चाहने नहीं चाहने की कोई बात नहीं, हम इच्छा करें या न करें, हम माने या न माने, इससे कोई मतलब नहीं रखता है। ये हमेशा आते रहते हैं, जाते रहते हैं, कभी जाड़ा, कभी गर्मी, कभी बरसात, हमेशा चलते रहते हैं। सातों दिन हमेशा चलते रहते हैं, रात दिन, घंटा, मिनट, सेकंड हमेशा चलते रहते हैं। उसी प्रकार से हमारा जीवन भी है। हम चाहें या न चाहें, विचार करें या न करें, माने या न माने, जीवन में चढ़ाव उतराव होते रहता है, हानि लाभ सब प्राप्त होते रहते हैं, सुख दुख सब होते रहते हैं। विवेकी और धीर पुरुष जो होता है विषम परिस्थितियों को भी अपना कर्म मानता है और अच्छे परिस्थितियों को भी अपना क्रियमाण कर्म मानता है। हमने कोई अच्छा काम किया है, उसका सुकृत हमें अच्छा चीज प्राप्त हुआ। हमारे द्वारा जान अनजान में कुछ त्रुटियां हुई जिसका हमें जीवन में हानि हुआ, समस्याएं हुई, ये जान करके धीर पुरुष और वीर पुरुष कभी घबराते नहीं। नारद जी ने कहा, व्यास जी, कहां मैं गंधर्व का पुत्र और कहां आज मैं देवर्षि नारद बना हुआ हूं, और देवर्षि नारद बन करके आज तीनों लोकों में मैं और मेरी गति है। आगे नारद जी ने कहा, व्यास जी, आपके द्वारा वेद, उपनिषद, इतिहास, पुराण की रचना तो हुई, आप जिस उद्देश्य को लेकर के रचना किया अच्छी बात है, लेकिन समाज के लोगों ने आपके ग्रंथों को समझ नहीं पाया, और नहीं समझने का परिणाम हुआ कि आप ही के ग्रंथों में से कुछ शब्दों को निकाल करके लोग एक अलग से अर्थ करना शुरू कर दिए। आज यही तो कारण है, धर्म जब एक है, मानव जब एक है, दुनिया पृथ्वी जब एक है, ये नहीं कि हमारे लिए पृथ्वी अलग बना हुआ है, हमारे लिए आकाश कहीं अलग बना हुआ है, हमारे लिए वायु कहीं अलग बना हुआ है, हमारे लिए कहीं अग्नि अलग बना हुआ है, हमारे लिए आकाश कहीं अलग बना हुआ है, ऐसा नहीं है। सबके लिए आकाश है, सबके लिए पृथ्वी है, सबके लिए वायु है, लेकिन हम करते क्या है, हम अलग अलग हो जाते हैं। क्यों ऐसा होता है? ऐसा क्यों? इसीलिए कि हमारा उठन बैठन, खान पान, रहन सहन, बोलन चालन में कहीं न कहीं भटकाव आ जाती है। परिणाम क्या होता है? पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु सब एक होने के बाद भी हमारे द्वारा दोष और त्रुटियों के कारण तो हो जाता है। कभी आपने पढ़ा होगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बोटनी इत्यादि, कभी कुछ में एक ही सूत्र है, उसकी अलग अलग तरीके से उसको सिद्ध कर देते हैं बड़े बड़े विद्वान लोग। एक एक सूत्र को 2 तरीका से, 4 तरीका से, 5 तरीका से, 6 तरीका से सिद्ध कर देते हैं। तो हमारी हाल भी वही है, हम है तो परमात्मा के संगति। हमेशा मैं कहता हूं कि सृष्टि के प्रारंभ में मानव लोग थे, वो मानव में भी
वैदिक परंपरा के ही जानने वाले थे, कोई वैदिक परंपरा से अलग था नहीं, क्योंकि दुनिया में दूसरा कोई पंथ था ही नहीं, अलग धर्म था ही नहीं, अलग विचार था ही नहीं, अलग मजहब था ही नहीं, तो फिर दुनिया के लोग अलग कैसे हो सकते हैं। एक घर में जैसे 5 भाई हैं, कोई व्यक्ति खाता खाता है, कोई मीठा खाता है, कोई तीता खाता है, सब खाने का स्वाद अलग होता है, लेकिन सब होता है एक ही भाई, एक ही परिवार, एक ही सदस्य होता है। तो परमात्मा द्वारा इस संसार में जब सृष्टि किया गया तो कुछ कुछ कार्यों को लेकर के अलग अलग लोगों को स्थापित किया गया, अलग अलग लोगों को लेकर के। वेद की बात किया जाए तो होता है कि ब्राह्मणस्य मुखमाग से वाहु राजन्य कृता ओरु तदस्य जद वैश्य पद्भ्याम लोम शूद्रो अजायत। यहां किसी को नीचा दिखाना नहीं है, क्या देखेगा किसी को नीचा। हमारा धर्म शास्त्र जो है, हमारी वैदिक परंपरा जो है, किसी को नीचा नहीं दिखाता है। और जिसकी जैसा एक्सपीरियंस हो उसके अनुसार उसको उस पद पर रखा गया। आज ही देख लीजिए, एक ही परीक्षा में कोई बैठता है, कोई IAS बन जाता है, कोई जिलाधिकारी बन जाता है, और कोई चपरासी बनता है, और कोई व्यक्ति कहे, समाज सेवी लोग कहे कि भाई ये तो भेदभाव हो रहा है, एक को जिला का मालिक बना दिया गया, एक को चपरासी बना दिया गया, ये भेदभाव है नहीं। एक्सपीरियंस है, हमारी जैसी एक्सपीरियंस है, जैसा अनुभव है, जैसी हमारी योग्यता है, उसी के अनुसार हमको पद दिया गया। तो आज अगर इस स्थिति में एक्सपीरियंस के अनुसार पद होते हैं, प्रतिष्ठा होते हैं, उसको भेद नहीं माना जाता है, तो पहले उस काल के एक्सपीरियंस के अनुसार अगर कहीं बंटवारा हुआ तो कोई आपत्ति की बात नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। अन्यथा आज जो हो रहा है वो इसको देखने से तो पता चलता है हमारा बहुत बड़ा भेद है। कई भेद नहीं, भेद हमारे में हो गया है, हमने भेद की दृष्टि बना लिया है। परिणाम एक हर चीजों में हम भेद देखते हैं। जिसको पीलिया रोग हो जाता है, जॉन्डिस रोग हो जाता है, जितनी भी वस्तुएं दिखाई पड़ती है उसको पीले दिखाई पड़ता है। ठीक है, पीला हल्दी में, पीला रंग में, पीले कपड़े में अगर पीला दिखाई पड़े तब तो अच्छा लगता है, लेकिन हर वस्तु अगर पीला दिखाई पड़े तो कहने का चल भाई डॉक्टर से सलाह लेकर के दवा कराओ। आज यही हो गया। और डॉक्टर क्या है, जो हमने पीला हर वस्तु में देखने का अनुभव कर लिया है, शास्त्र, संत, सत्संग को जब तक से हम अपने जीवन में नहीं उतारेंगे तब तक हमारे में वही हाल बनी रहेगी। सृष्टि के प्रारंभ में एक ही मनुष्य थे, एक ही मानव थे, जिसमें ब्रह्मा जी ने सृष्टि किया। बाद में कार्यों को लेकर के अलग अलग काम दिया गया। अच्छा, सभी को एक ही काम में लगा दिया जाएगा तो अच्छा रहेगा, नहीं रहेगा। वहां भी अलग अलग लोगों को अलग अलग कामों में लगाया गया। किसी को छोट बड़ से कोई मतलब नहीं है, कार्य लगाया गया। और जब कार्य लगाया गया तो प्रतीक्षा भी अलग होती है। चपरासी के लिए स्पेशल रूम की व्यवस्था नहीं होती है, जिलाधिकारी के लिए फ्लैट की व्यवस्था हो जाता है, एक उनके लिए क्वार्टरी की व्यवस्था हो जाती है। देखिए एक बंगला ही दे दिया जाता है। दोनों तो मनुष्य ही है, दोनों सरकार के कर्मचारी ही हैं। एक कर्मचारी को केवल तनख्वाह देकर साइकिल दे दिया जाता है, और एक कर्मचारी को लग्जरी गाड़ी से लेकर, फ्लैट से लेकर बंगला से दिया जाता है। उसके लिए बहुत प्रकार की सुविधाएं होती है। क्या भेद है? नहीं, भेद नहीं। यही व्यवस्था है, यही सिस्टम है। वही धर्म शास्त्रों में भी यही बात है। और इसको नहीं समझने के कारण ही हम कहीं न कहीं भटक जाते हैं, भटकाव में हो जाता है। महर्षि वेदव्यास महाराज ने कहा, व्यास जी आज कहा ये गंधर्व का बेटा नारद, देवर्षि नारद बना हुआ है, और तीनों लोकों में मेरी बढ़त है। नारद जी कहते हैं तीनों लोकों में मेरी बढ़त बनी हुई है, जहां जाते हैं
आदर ही आदर होता है, समान ही समान होता है। आगे नारद जी ने व्यास जी आपने ग्रंथों की रचना तो किया, किताबों की रचना किया, पुस्तक की रचना किया, धर्म ग्रंथों की रचना किया, शास्त्रों की रचना किया, लेकिन उसमें कहीं कहीं आपने व्याख्या, टिप्पणी, भवार्थ नहीं दिया। लोग क्या किए कि आप ही के ग्रंथों को पढ़ करके नास्तिक बन गए। आज नाम किसी के कथा में लेना अच्छा नहीं लगता है। आपने आर्य समाज का नाम सुना होगा। आर्य समाज आज क्या है? कहता है आर्य समाज कि मैं मूर्ति मैं वेद मानता हूं। आर्य समाज कहता है कि मैं वेद मानता हूं लेकिन मूर्ति नहीं मानता हूं। ये विडंबना है। जब कोई गुण किसी का होगा, वेद में परमात्मा का गुण ही तो लिखा गया है। परमात्मा की घटना को, परमात्मा की लीला को, परमात्मा के कर्म को, परमात्मा के वैभव को, परमात्मा के ऐश्वर्य को ही तो वेद में लिखा गया है। उपनिषद में भी वही बात है और उनको प्राप्ति का उपाय लिखा गया है। आप कोई कहे कि अमुक व्यक्ति की विद्वता को मैं मानता हूं, उनके घर द्वार परिवार सबको मानता हूं, लेकिन उनका आकार नहीं मानता हूं। बिना आकार का किसी का गुण नहीं हो सकता है, बिना आकार का किसी का धाम नहीं हो सकता है, बिना आकार का किसी का लीला क्षेत्र नहीं हो सकता है। आप समाते ही कहता है। जब आप आकार नहीं मानते हैं तो दयानंद जी का आकार हो सकता है, अनंत कृष्ण का आकार नहीं होगा। दयानंद जी का फोटो आप मानते हैं ना, वो भी तो आकार है। लोग कहता है आज समाजी और भी जितने नास्तिक हैं, लेनिन है, चारवाक है, सोशलिस्ट है, कम्युनिस्ट है, ऐसे बहुत से लोग हैं। बहुत लोगों के बारे में कहने की आवश्यकता नहीं है। सब लोग है कदम मानते हैं लेकिन आकार नहीं मानते हैं। दयानंद जी का आकार हो सकता है, मार्क्सवाद लेनिन का फोटो हो सकता है, कम्युनिस्ट का हो सकता है। किसी कम्युनिस्ट ने, किसी लेनिन ने कोई समाज के उपकार के लिए कहीं गली बना दिया, कहीं नली बना दिया, तो उनके चौराहे पर आप मूर्ति बैठा सकते हैं। वो मूर्ति हो सकती है। पूछा जाए कि भी तो पत्थरी का है, ये भी तो सीमेंट का है, ये भी तो कोई कागज का फोटो है, इनको आप चौराहे पर क्यों बैठाते हैं, अपने ऑफिस में क्यों रखते हैं? ये क्या देगी? ये मूर्ति कुछ देने वाली है? ये फोटो कुछ देने वाली है? तो यही कहते हैं कि महाराज फोटो देने वाली नहीं है। कभी न कभी इस फोटो जो दिख रहे हैं ये आकार में थे, ये स्वरूप में थे, मनुष्य रूप में थे और उन्होंने समाज के लिए बहुत उपकार किया है। अतः यादगारी में इनका एक फोटो और एक मूर्ति हम बैठा दिया है। वही बात और जगह भी लागू होगा। जिनको हम लोग फोटो के रूप में, मूर्ति के रूप में, नाम के रूप में राम, कृष्ण, वामन, नरसिंह कहते हैं, इनके द्वारा भी कभी न कभी समाज का उपकार हुआ है, जगत का उपकार हुआ है, मंगल हुआ है। उनके गुणों को याद करके, उपलब्धियों को याद करके, ख्यातियों को याद करके, महिमा को याद करके हमने कहीं फोटो और मूर्ति रख दिया तो आपत्ति किस बात की? कोई भी दुनिया में ऐसा नहीं है जो मूर्ति नहीं मानता। हमेशा मैं कहता हूं, और होगा तो कभी हमको बताया जाए। कोई भी ऐसा नहीं है। चलिए एक दर्शन पर मैं विचार करूंगा। ईसाई दर्शन, दूसरे की मूर्ति को मूर्ति क्या देगी? तुम अपने ईसा साहब को मूर्ति रखते हो नहीं रखते हो? प्लस का सिंबल के कितना बड़ा है, प्लस का चिन्ह रखता है लोग। तुम मूर्ति से अलग हो? अलग नहीं है। इस्लाम दर्शन की बात करेंगे, ठीक है, आपने और किसी को नहीं माना, लेकिन आपने कागज का तजिया बनाते हैं, चबूतरा बनाते हैं, वो भी एक आकार हो गया। जिसमें कभी कभी चबूतरा बहुत जगह जाकर लोग चदरा चढ़ाते हैं, कुछ करते हैं, वो भी एक आकार ही हो जाता है। भगवान के आकार या देवता के आकार का मतलब ये नहीं होता है
कि केवल राम की और आंख कान नाक वाले हो उन्हीं को आकार कहा जाएगा। नहीं नहीं, प्रतीक को भी माना जाता है। आप जैसे अपने चबूतरा पर आपका चदरा चढ़ाया जाता है, आपने प्रतीक माना, वो भी तो हम अपना प्रतीक मानते हैं। हमारे यहाँ भी प्राचीन परंपरा में माताएं घर की जानती होगी, पुरुष वर्ग भी जानते होंगे, हर घर में गांव में एक महावीर जी होता था, महावीर जी होते थे, कोई आकार नहीं होता था, एक चबूतरा बना के उनको पूजा की जाती थी। हर घर में एक काली की पूजा होती थी, असली जमीन को लीप करके अपने से कल स्थापना करके हो जाता था। आज तो मान ली की दुर्गा के, काली का, शंकर जी का हो गया है, तो हम भी तो करते थे। कौन इससे अलग है भाई? इस्लाम दर्शन की बात करेंगे तब, ईसाई दर्शन की बात करेंगे तब, सिख दर्शन की बात करेंगे तब, बौद्ध दर्शन की बात करेंगे तो गौतम बुद्ध को आप मानोगे या और किसी को नहीं मानोगे? वहां नहीं होता है। जैन दर्शन में महावीर तीर्थंकर को मानोगे और किसी को नहीं मानोगे। आखिर मूर्ति कुछ नहीं देती है तो गया में गौतम बुद्ध का मूर्ति बैठा है ना, और भी बहुत जगह बैठा है, बैठाते हैं लोग, और उनका फोटो है। आखिर वो क्या, कौन ऐसा व्यक्ति है? अरे कहने की तो लोग नहीं समझने के चलते किसी को समझा देता है उनको, अब वहां लोगों को दिमाग नहीं पहुंच पाती है। कौन ऐसा दर्शन है जहां पर मूर्ति की पूजा नहीं होती है? हमको समझा दीजिए, कौन ऐसा दर्शन है? इस्लाम दर्शन की बात मैंने किया है। आप जाकर दरगाहों पर चदरा चढ़ाते हैं, वो भी तो एक आकार हो गया। ये तो प्राचीन परंपरा से हम पूजा करते थे। काली जी के पहले काली जी के पिंड ही बनाया जाता था, तो कहाँ आकार होता था, आज आकार वाला हो गया है। ये तो या तो नहीं समझने के कारण या तो लोगों को भ्रमित करने के कारण ऐसा किया जा रहा है। कोई भी दर्शन ऐसा नहीं है जो कि मूर्ति और आकार से अलग है। अब इसीलिए, लेकिन हुआ क्या, नारद जी कहते व्यास जी आपने ग्रंथों में कहीं कहीं चूक कर दिया है, भूल कर दिया है, त्रुटि कर दिया है। जैसे एक नटखट स्वभाव का व्यक्ति था, उसने कहा कि मैं वेद द्वारा ही वेद का प्रमाण देकर लोगों को आश्चर्य में डाल दूंगा। और उसने क्या किया, लिखा था, अब वेद में है कि उसे दिखाया कि वेद में लिखना है कि वेद पढ़ना पाप है। अब प्रमाण कहां का दे रहा था? वेद वेद के किताबों को लेकर के दिखा रहा था कि वेद पढ़ना पाप है, वेद पढ़ना पाप है, वेद पढ़ना पाप है। अब सब लोग किताब दिखा रहा था, लोग हैरान हो गए, तो भाई किताब तो लिया है वेद का ही, अब वेद में आज तो हमने यहाँ पर हम लोग को दृष्टि ही नहीं गई कि वेद में लिखा हुआ है कि वेद पढ़ना पाप है। बड़े लोग आश्चर्य हो गए। एक अनुभवी विद्वान थे, भैया थोड़ा सा किताब दीजिए। अब किताब दिया गया, तो किताब में लिखा था कि अशौच अवस्था में वेद पढ़ना पाप है। क्या लिखा था? अशौच अवस्था में, मतलब अशुद्धि अवस्था में वेद पढ़ना पाप है। अब करता क्या, अशौच अवस्था को बोल भी नहीं करता, कल दिखाता कि वेद में लिखा है कि वेद पढ़ना पाप है। ऐसे ही आजकल के लोग हो गए हैं, वेद के शास्त्रों के ग्रंथों में से लेकर के और उसी का प्रमाण देकर के नास्तिकता का प्रचार कर देना। एक बार नटखट स्वभाव का एक मौलाना था नया, उस मौलाना ने एक बार विचार किया कि अपने लोगों को मैं कुछ दिनों के लिए हैरान कर दूंगा, आश्चर्य में डाल दूंगा। अब उसने यही बात था वहां भी, जो हमारे शास्त्र में है प्रायः कहीं न कहीं उसमें से बहुत से शब्दों को लोगों ने, चाहे बाइबिल हो, कुरान हो, जो भी किताब ग्रंथ है, उसमें कुछ न कुछ अंश स्थापित किया गया। अब लिखा था, उसने कहा कि कुरान पढ़ना जो है दोष है, कुरान पढ़ना दोष है, कुरान पढ़ना दोष है। तो लिखा हुआ था कि नपाक समय कुरान पढ़ना दोष है, नपाक में हुआ शुद्धि अवस्था में। तो ऐसे ही आजकल के लोग अब धर्म ग्रंथों किताब निकाल करके अहिंसा का देखिए ना, हिंसा लिखा हुआ है। जिस धर्म में हिंसा हो वह धर्म हो ही नहीं सकता है, याद रखिए। जिस धर्म में हिंसा हो, हिंसा हो ही नहीं सकती है। हिंसात्मक शब्द हो सकते हैं, हिंसा करने की आज्ञा नहीं हो सकती है। हिंसात्मक शब्द माने जैसे किसी शब्दों का अर्थ जो है अलग अलग होता है।
शब्द जो है केवल शब्द द्वारा अर्थ नहीं किया जाएगा, शब्द के अर्थ द्वारा शब्द का अर्थ किया जाता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, कहीं के शब्द द्वारा ही वो अर्थ कर लेते हैं। जैसे दुर्गा सप्तशती देवी भागवत कुछ लोग पढ़ते हैं, कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग करते हैं। लिखा है कि पशु पुष्पार्घ है, यही शब्द का प्रमाण होता है। लोग पशु पुष्पार्घ है मैंने सम्यक प्रकार से, अब कहते हैं कि यहाँ पशु को लिखा हुआ है तो पशु का बलि देना चाहिए, लेकिन नहीं, पशु पुष्पार्घ माने क्या होता है, पशु माने सम्यक प्रकार से गंध धूप दीप से पूजा करना चाहिए। वह पशु माने पशु अर्थ कर देता है, लोग कहते हैं बलि लिखा गया है, शब्दों के अर्थों को शब्द द्वारा कर देता है, ऐसा नहीं चलेगा। शब्दों के अर्थों करने के लिए अन्य शास्त्रों का सहारा लेना पड़ेगा। भगवती की बातों को याद कर कहता है कि भगवती ने कहा है कि गरज गरज समुद्र मूढ़ा मधु पिबाम हम, अरे मूढ़ तभी तक तुम गरज रहा है जब तक से मैं मधु का पान नहीं कर लेते हूँ। अब मधु मैंने मदिरा कर दिया लोगों ने, यहाँ आगे जगह देख ली, वो मधु माने मदिरा अर्थ कर दिया, जबकि सोचिए मधु जो है, मधु माने मधु होता है, मधु पौष्टिक तत्व होता है ना। भगवती जी कहती है अरे दैत अरे राक्षस तभी तक तुम गरज रहा है जब तक से मैंने मधु का पान नहीं किया है। मैं पौष्टिक मधु को पान कर लूंगा, मुझे भूख प्यास नहीं लगेगा और तुम्हें मैं मारूंगा। यहाँ मधु मैंने मदिरा कर दिया। यही हुआ, वेद शास्त्रों के अर्थों को नहीं समझने के कारण लोग भ्रमित हो गए और भ्रमित होकर के शास्त्र को धर्मों को नष्ट होकर के उसका अर्थ करने लगे। इसलिए शास्त्रों को रिकम्भरा बुद्धि से पढ़ना चाहिए, अन्यथा कभी कभी हम वेद भगवान उन शास्त्र के जानने वाले लोगों से डरते हैं कि हमारे अर्थों को ये अनर्थ नहीं कर देगा। महर्षि वेदव्यास जी से नारद जी ने कहा, हे नारद, हे व्यास जी, आपने ग्रंथों की रचना तो किया, लेकिन ग्रंथों में आपने शब्दों के अर्थ को कई टिप्पणी कर दिए होते, कई अर्थ कर दिए। परंपरा के लोग ऐसा नहीं करते। व्यास जी महाराज मेरे द्वारा तो हो गया, अब क्या करना चाहिए। नारद ने कहा कि एक उपाय है, अगर हमारे आपके द्वारा कोई गलतियां हो जाती है उसके लिए प्रायश्चित किया जाता है। प्रायश्चित माने क्या होता है, कोई जान समझने के कारण अगर कोई गलतियां हो गई हो उसके लिए प्रायश्चित करना चाहिए। प्रायश्चित क्या है जी, प्रायश्चित कहते किसे है, प्रायश्चित या पश्चाताप का मतलब होता है कि हमारे द्वारा कोई भी गलती हो गया हो, अब हम आगे नहीं करेंगे और जो हुआ है इसके मार्जन के लिए कुछ अच्छे कर्मों को करना, ये क्या है, प्रायश्चित। रास्ते में आप जा रहे हैं, ध्यान आपने नहीं दिया, कोई नली में गली में कोई गंदगी था, आपके कपड़ा पर लग गया, आप क्या करिए, घर पर जाकर उस कपड़ा की गंदगी को धो दीजिए, ये प्रायश्चित है। लेकिन प्रायश्चित का मतलब ये नहीं होता है कि रोज जाएं और गली में नली में लात डालकर कपड़ा को डुबा कर रोज धोए, और हम लोग के प्रायश्चित इसी प्रकार के है। जैसे जहां जिस गढ़ा में हम गिरे थे उसी गढ़ा में जाकर हम प्रवेश कर जाते हैं, यही हमारे साथ दोस्त है।
देखो ऐसा प्रायश्चित नहीं होता है। प्रायश्चित का मतलब हम कहीं गए हैं गंदगी में कहीं गिर गए हैं, अब हम नहीं गिरेंगे और गिरे उसको सफाई कर दे साबुन द्वारा, सर्फ द्वारा, जल द्वारा, यही प्रायश्चित है। ऐसा अगर हम करते हैं तो सही माने में मेरा प्रायश्चित है। नारद जी ने कहा व्यास जी आपके द्वारा ग्रंथों की रचना किया गया है और ग्रंथों की रचना करके समाज के लोगों को जीने के तरीका को आपने छीन लिया है। जब तक से समाज के लोग अपने जीवन जीने की तरीका को नहीं समझ पाएंगे तब तक से आपको शांति नहीं मिलेगी। देखिए दुनिया के लोगों को, दूसरे को अगर आप भय दिखाकर, कष्ट दे करके अगर कहीं अपना सुख चाहते हैं, कुछ दिनों के लिए तो आप सुख प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उसका रिवेट और रिटर्निंग अच्छा नहीं होगा। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, निश्चित रूप में हमारे आपके द्वारा किए हुए कर्मों का फल है शुभ और अशुभ के रूप में प्राप्त होता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि हमने अभी कोई त्रुटि किया है, कोई दोष किया है तो उसका परिणाम अभी ही मिल जाएगा। कुछ ऐसी सरकार की स्कीमें होती है कि मरने के बाद मिलता है। लोग पूछते थे कभी कभी कि महाराज अपने बाबा के लिए, अपने पिता के लिए, अपने चाचा के लिए जो सब किया जाते हैं, हमें दिया खाटी, छाता, तोशक, तकिया, जूता, ये सब पंडित जी अपने घर लेकर चले गए। कहता है लोग कभी कभी नास्तिक लोग और उसको देख रहे रोज सूत रहे हैं, गाय दिया तो पंडित जी दूध खा रहे हैं और कहा तो हमारे बाबा को मिलेगा। अरे पंडित जी यहाँ खा रहे हैं तो वहां कैसे मिलेगा? लोग पूछता है, कभी कोई प्रश्न करता है, लोग नास्तिक लोग प्रश्न करता है। लेकिन मैं निवेदन करना चाहूंगा, कुछ सरकार की ऐसी स्कीमें होती है जो कि हमारे मरने के बाद ही मिलता है। अभी आपने LIC का सुना हुआ, जीवन बीमा, एक्सीडेंटल, बहुत कुछ होते हैं मरने के बाद ही होता है, जिसको नाम इत्यादि किया जाए या जो कुछ बहुत ऐसा स्कीम होता है कि मरने के बाद दुगना हो, तिगना हो, जो भी हो होता है। तो करने वाला व्यक्ति या जो प्रचार करता है भाई 10 लाख जमा करेंगे तो 20 लाख हो जाएगा, क्या झूठ है? नहीं, स्कीम है। कुछ ऐसी स्कीमें होती है कि हमारे जीवन में कुछ समय के बाद प्राप्त होता है। भी आपने कहा 5 वर्ष 10 वर्ष के लिए कुछ काम किया, उसके बाद वो मिल गया। कुछ ऐसी स्कीमें होती है जो कि हम तत्काल अभी की और तत्काल 1 मिनट में, शेयर मार्केट 1 मिनट में जो हम लोग खेलते हैं करते हैं वो होता है। तीनों प्रकार की स्कीम होती है। ठीक बात वहां भी वही है। बहुत ऐसी चीजें हैं जो हमारे बाद हमें प्राप्त होता है। कुछ ऐसी स्कीमें हैं कि हमारे करने के बहुत दिन के बाद प्राप्त होती है। कुछ ऐसी चीजें होती है कि तत्काल उसी समय मिलता है, लेकिन मिलता है। कभी कभी आपने देखा है कोई बहुत बड़ा असमरसता, असहिष्णुता और मानवता से जीवन जीने वाला व्यक्ति उभर गया और जहां कुछ नहीं किया वहीं पर जाकर के लपटा गया, फंस गया। ऐसा भी आपने देखा है, लेकिन मिलेगा। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, निश्चित रूप में हमारे किए हुए कर्मों का फल हमें शुभ हो चाहे अशुभ हो प्राप्त होता है। एक अच्छा हमको पौराणिक कथा आती है, आधुनिक, हमेशा मैं सुनाते रहता हूँ। पौराणिक कथा सुनाने का कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन उपदेश के लिए, संदेश के लिए मैं सुना देता हूँ। एक बार एक भले आदमी ट्रेन की यात्रा कर रहे थे। ट्रेन की कुछ ही दूर की यात्रा किए होंगे, अचानक दूसरा यात्री उनके बगल में आकर के बैठ गया। वह एक मंजूसा लिया था, बक्सा लिया था, बड़ा बक्सा था। दूसरा व्यक्ति ने प्रथम यात्री से कहा, भाई जी थोड़ा मेरी बक्सा को देखते रहिएगा, मैं बाथरूम में जा रहा हूँ और कुछ ही समय में आ जाऊंगा। उसने कहा भाई आपका परिचय नहीं है, परिचय नहीं है, मैं कैसे आपको देखूंगा? कहीं बहुत देर नहीं लगेगी, मैं आ जाऊंगा, आप देखते रहिए। ठीक है भाई। अब वो गया, बाथरूम के प्रतीक्षा करते रहे। बाकी वो किया कि स्टेशन से उतर कर चला गया। दूसरा आदमी जो था, अब उसकी मंजूसा बक्सा को देखते रहे, अब आएगा, अब आएगा, अब आएगा, नहीं आ पाया। संयोग से उसी समय ट्रेन में कोई दुर्घटना घट गई, कोई चोरी डकैती हो गया हो। अपना सामान दिखाओ, अपना सामान दिखाओ, अब जांच शुरू हो गया। सब लोग अपने अपने सामान को, बैग को सब दिखाने लगे। जो पहले से यात्री बैठा था उसके बगल में दूसरा यात्री जो आया था, कहते कि भाई मैं सब सामान दिखा दूंगा,
लेकिन ये बक्सा एक दूसरे व्यक्ति का है, वो जब तक नहीं आएगा तो उसको आप छू नहीं सकते हैं, ये दूसरे व्यक्ति का है। प्रशासन वाला ऐसी बातों को मानेगी नहीं माने, कैसे कैसे होगा। अब उसने क्या किया, उसके नहीं चाहने पर उसके बक्सा को तोड़ा गया, और तोड़ा गया तो उसमें एक छोटा बालक का लाश काट करके रखा गया। अब कहना है क्या अपराधी नहीं है, अब कहने से बन जाएगा प्रशासन न्यायालय, समाज बन जाएगा, नहीं मानेगा। और किसे क्या कहना है, अब रो रहे चिल्ला रहे भाई मैंने कुछ नहीं किया है, दूसरे व्यक्ति था यात्री था उसने ऐसा कर दिया कि कुछ नहीं। प्रशासन द्वारा गए, न्यायालय द्वारा उन्हें फांसी की सजा सुना दी गई, फांसी की सजा सुना दी गई। न्यायाधीश जी ने कहा कि सुनो तो तुमको फांसी होना है तुम्हारे कर्मों के अनुसार, जैसा केस में आरोप है। अच्छा ये बताओ तुमने कैसा कोई काम किया है कि नहीं किया, उस बालक की हत्या किया है तो साहब ने तो जानता नहीं, वो यात्री ने हमें जिम्मा दे दिया था ऐसा हो गया। अच्छा तुम नहीं किया, कहीं साहब ने नहीं किया। अच्छा ये बताओ क्या तुम्हारे जीवन में ऐसा कोई काम हुआ है पहले? नहीं साहब ऐसा तो कभी नहीं हुआ। फिर याद करो, याद करते करते उसने कहा कि महाराज आज से 50 वर्ष पहले मैंने अपने भाई के बेटा को, धन के लोभ इकलौता पुत्र था, काट करके जमीन में गाड़ दिया था। जज साहब ने कहा, न्यायाधीश जी ने कहा देखो उस समय तो तुमको कोई नहीं जाना, लेकिन वही पाप जो है यदि कोई यहाँ पर तुम नहीं किए हो तो तुम्हारे पर आया, आया तुम्हें फांसी की सजा हो गई। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म स्वाशुभम, हमारे आपके द्वारा किए हुए कर्मों का फल निश्चित रूप में प्राप्त होता है, प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। ये कोई जरूरी नहीं कि हमने जो पाप किया, जो कर्म किया उसी के द्वारा प्राप्त होगा। कभी कभी जो नहीं करते वो मिल जाता है, जो करते वो नहीं मिलता है, लेकिन मिलेगा मिलेगा मिलेगा। तो प्रायश्चित का मतलब क्या होता है? हमारे द्वारा जान अनजान में कोई गलतियां हुई है, उन गलतियों के मार्जन के लिए हम कोई अच्छे कर्मों को करें, यही प्रायश्चित है। नारद जी ने कहा व्यास जी आपने ग्रंथों की रचना किया है और ग्रंथों के द्वारा समाज के लोगों को चलने का, रहने का, उठने का, बैठने का तरीका को आपने भटका दिया है। एक ऐसे पवित्र ग्रंथों की रचना करें, एक ऐसे ग्रंथों की रचना करें जिस ग्रंथ को पढ़ करके समाज के लोग अपने स्वरूप, अपनी संस्कृति, अपनी मर्यादा को पहचान लें। पहले व्यास जी तो अपने को असमर्थ व्यक्त किए, महाराज बुढ़ापा आ गई है, अब मेरी बस की बात नहीं है। नारद जी ने कहा कि जीवन के अंतिम क्षण तक अच्छे कर्मों का प्रयास करना चाहिए, चाहे वह हो या न हो। अच्छा कर्म का प्रयास करना चाहिए, नहीं होगा तो हमारे क्या बिगड़ जाएगा? कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन अंतिम क्षण तक अच्छे कर्मों का प्रयास करना चाहिए। और जीवन में जीवन बीत जाए, बुरे कर्मों की तरफ पैर बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, मन में सोचते ही रह जाइए बस बाहर। ऐसे भी बताया गया है, मानस पूर्ण हो ही नहीं पापा। मन में कोई भी अच्छा काम हमने सोच लिया, अगर नहीं भी होता है तो अच्छे कर्म करने का पुण्य हमें प्राप्त होता है। मानस पूर्ण हो ही नहीं पाता। मन में कोई पाप हमने सोच लिया, शरीर और वाणी द्वारा नहीं करते हैं तो सदोष नहीं लगता है। एक व्यवहारिक उदाहरण प्राचीन में निवेदन कर दो। हम जिस युग में जी रहे हैं ये युग बहुत अच्छा है। कहने को तो लोग कह देते हैं कि महाराज कलयुग में बहुत पाप हो रहा है। हम कहते हैं सतयुग में जितना पाप था, त्रेता युग में जितना पाप था, द्वापर युग में जितना पाप था वो कम था क्या? वो सतयुग में भगवान बराहावतार, नृसिंहावतार, वामनावतार लेकर के दुष्टों पर अनुशासन करना पड़ा। कितना बड़ा अत्याचार था सतयुग में कि संत महात्मा को नुआ करके और उनके खून को पी जाते थे, दही खून पी जाते थे, मांस खा जाते थे। घोषणा रहता था न होतव्यम न दातव्यम, कोई हवन नहीं करेगा, कोई दान नहीं करेगा, कोई पूजा नहीं करेगा, कोई पाठ नहीं करेगा। हिरण्याक्ष
हिरण्यकशिपु का नाम आपने सुना हो। त्रेता युग में तो कहना ही नहीं है। एक जग करने के लिए विश्वामित्र बाबा कि जीवन पूरा ढल गया था, जीवन के अंतिम समय में थे, बुढ़ापा ढल गया था, एक जग में कर लेता, जग नहीं होने देता था राक्षस एक अवसर में। राम जी को लक्ष्मण जी को बुलाना पड़ा, तब किसी तरह से जग हुआ। जग में कोई परिक्रमा करने वाला नहीं था, कोई कथा सुनने वाला नहीं था, इतना उन दैत्यों का आतंक था, किसी तरह से जग किया गया और भगवान श्री राम लक्ष्मण को पहरा देना पड़ा। आप करें मुख की रखवारी। द्वापर युग देखिए, कृष्ण जो जन्म लिए अभी 10 दिन के नहीं हुए, कंस ने पूतना राक्षसी को विदा कर दिया। आकासुर, बाकासुर, तृणावर्त इत्यादि अनेक राक्षस है। कितना बड़ा अत्याचार था। यही नहीं कह सकते कि केवल कलयुग में ही पाप है, सतयुग में भी था, त्रेता युग में भी था, द्वापर युग में भी था और कलयुग में। कलयुग में तो एक छूट हमें दिया गया है, मानस पूर्ण हो ही नहीं पापा। महर्षि वेदव्यास जी की घटना है। एक बार पूरे दुनिया भर के संत महात्मा ने विचार किया कि व्यास जी भले ही द्वापर युग में जन्म लिए हैं, लेकिन चारों युगों को हस्त मलकवत दर्शन करने का इनके पास ज्ञान है, विद्या है चारों युगों के बारे में। जैसे आपके पास, जिसके पास मोबाइल में गूगल है, अच्छा आज से 1 बरस क्या हुआ था पहले वो बता देगा, अभी क्या हो रहा है वही बताएगा, और आज के 10 दिन के बाद क्या होगा, 5 दिन के बाद क्या वही बता देगा। वही व्यास जी की स्थिति थी। व्यास जी विद्या उनकी ऐसी निपुण थी कि सतयुग, त्रेता और द्वापर युग में क्या हुआ, कलयुग में क्या होगा, चारों युगों के अनुभव को जानने वाले थे। ऐसे व्यास जी महाराज के पास सभी दुनिया के संत महात्मा ऋषि लोग उनके आश्रम पर पहुंचे। इस व्यास जी के आश्रम का नाम है सम्याप्रास, जो सरस्वती नदी के पावन तट पर है आज है। आश्रम का मतलब ही होता है जहां जाने के बाद हमारा बौद्धिक, मानसिक, शारीरिक श्रम का विश्राम हो जाए, आराम हो जाए, उसका नाम क्या है, आश्रम है। व्यास जी के आश्रम पर सब लोग पहुंचे। व्यास जी उस समय एक सुंदर सरोवर में स्नान कर रहे थे। शास्त्र की मर्यादा है, कोई सोया हुआ हो, कोई भोजन कर रहा हो, कोई लवशंका पे खाना कर रहा हो, कोई पूजा कर रहा हो, कोई स्नान कर रहा हो, तो उसको व्यवहारिक प्रणाम नहीं करना चाहिए, दोष लगता है। प्रेम है, श्रद्धा है, मन में प्रणाम कर लीजिए। इन अवस्थाओं में व्यवहारिक प्रणाम नहीं करना चाहिए। व्यास जी उस समय एक सुंदर सरोवर में स्नान कर रहे थे। बहुत से पूरे दुनिया के अच्छे लग प्रतिष्ठित संत महात्मा लोग व्यास जी के आश्रम पर आए। देखिए कि व्यास जी स्नान कर रहे हैं। मन में संत महात्माओं की इच्छा थी कि व्यास जी आ जाते तो कलयुग के मंगल कामना के लिए उनसे उपाय पूछा जाता। एक भावना को लेकर के आए थे। व्यास जी अपने आश्रम के सन्निकट एक सुंदर सरोवर में, पोखरा में स्नान कर रहे थे। हमारे भीतर जो चीज रहती है वही बाहर आता है। जो रात दिन आप सुनते रहते हैं, सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं, उसी में से कुछ न कुछ रिफाइनीकरण होकर के उस सपने के रूप में आता है। आपने प्याज खाया है, मूली खाया है, लहसुन खाया है, जो चीज खाएंगे उसी के अनुसार डकारे आएंगे, डकार आता है जैसा खाया है। व्यास जी महाराज के मन में भावना थी कि कलिकाल के मानवों का कैसे कल्याण किया जाए। इसी भावना से व्यास जी ओतप्रोत थे। व्यास जी ने अपने आश्रम के सन्निकट सुंदर सरोवर में जल में डुबी लगाया, और डुबी लगाया तो कहा कि अचानक उनके मुख द्वारा यह शब्द निकल पड़ा, धन्य है कलयुग, तुम्हारे समान धन्यवाद का कोई पात्र नहीं है। इसी संत महात्मा में व्यास जी जैसे संत और कलयुग के बारे में, कलयुग को धन्यवाद दे रहे हैं। आखिर कलयुग में कौन ऐसी उपलब्धियां हैं
कौन ऐसी विशेषताएं हैं, आएंगे तो पूछा जाएगा। दूसरा, जल में डूबी लगाए हुए आज महाराज का धन है स्त्रियों, तुम्हारे समान धनवान का कोई पात्र नहीं है। तीसरा, जल में डूबी लगाए हुए आज का धन है दास कहलाने वाले लोग, आप धनवान के पात्र हैं। वही व्यास महाराज स्नान करके आए और स्नान करके जब आए तो ऋषि ने कहा कि व्यास जी हम तो अपने प्रश्न लेकर के आए थे, हमारा अपना प्रश्न था, ठीक है हमारा प्रश्न आने दीजिए। आपने कलयुग को धन्यवाद क्यों दिया? आखिर कलयुग में कौन ऐसी विशेषता है, कौन ऐसी उपलब्धि है जो आपने कलयुग को धन्यवाद दिया? व्यास ने कहा कि मैंने कलयुग को धन्यवाद इसलिए दिया कि सतयुग में लाखों वर्षों तक कोई काम करने से, त्रेता युग में हजारों वर्षों तक कोई काम करने से, द्वापर युग में सैकड़ों वर्षों तक कोई काम करने से, कलयुग में करने से जो सुकृत और फल होते हैं वो कलयुग में अल्प समय तक अपनी दिनचर्या करने से प्राप्त होता है। मैं हमेशा कहता हूँ कि 24 घंटा में 23 घंटा 55 मिनट तुम्हारे में करना कुछ नहीं है, लेकिन प्राप्त होना है बहुत कुछ। जो साधना आराधना करके प्राप्त करते थे वो कलयुग में सहजता से हम प्राप्त कर लेते हैं। अतः धन है कलयुग, तुम्हारे समान धन्यवाद का कोई पात्र नहीं है। और कलयुग की विशेषता है कि कलयुग में कोई भी अच्छा काम अगर हम सोचते हैं तो अच्छे काम करने का पुण्य प्राप्त होता है। अगर हमने सोच लिया कि महात्मा संत को बुला करके हम जग कराएंगे, भंडारा कराएंगे, पूजा कराएंगे, अगर सोच ही करके मर गए और नहीं किया तो जो करने का फल होता है वो कलयुग में प्राप्त होता है। बात समझ गए? अगर आपके मन में भावना हो गया कि हम जग कराते, पूजा कराते, पाठ कर अच्छा काम सोचे और करा नहीं पाए, मर गए, तो अच्छे काम करने का फल प्राप्त होगा। मानस पूर्ण हो ही नहीं पाता। मन में कोई अच्छा पुण्य सोचा जाता है वह प्राप्त होता है। अब मन में कोई पाप आ जाए, अगर शरीर से नहीं किया जाए, वाणी से नहीं किया जाए तो दोष लागू नहीं होता है। इसलिए कलऊ नास्तेव नास्तेव, हे दुनिया में रहने वाले लोग, कलयुग के समान कोई अच्छा युग नहीं है। यद फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम सम्यक कलऊ केशव कीर्तना। जो यद फलम नास्ति तपसा, जो बहुत दिनों तक तपस्या करने से, यद फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना, बहुत दिनों तक तपस्या योग समाधि करने से जो फल नहीं प्राप्त होते हैं वह तत्फल सम्यक कलऊ केशव कीर्तना, वह फल तत्काल हम भगवान श्रीमन नारायण के नामों को उच्चारण करने से प्राप्त कर लेते हैं। और एक बात बता दूं, जो वेद, उपनिषद, इतिहास, पुराण द्वारा जो सुकृत प्राप्त होते हैं, और कलयुग में भगवान के नामों का कीर्तन भी करते हैं तभी प्राप्त हो जाता है। एक कीर्तन को थोड़ा सा लोगों ने बदल दिया है पैटर्न, इस पर थोड़ा सा विचार होना चाहिए। और मैं क्या कहूँगा, अब कीर्तन होता है हमारे यहाँ तो नहीं, लेकिन और जहाँ तहाँ देखते हैं बड़े, जहाँ अब जैसे विवाह शादी में मर्याद होता था तो प्लेट में लेकर के बीड़ी, सिगरेट, गंजा, भांग, फलान, चिलान, ठेकान हर 1-2 घंटा पर चलता था, और वही काम कर दिया लोगों ने। इस पर थोड़ा सा ध्यान दिया गया। संस्कृति को तहस-नहस करने से बहुत आपको अच्छा नहीं होगा, याद रखिए बहुत से, क्योंकि ये हो रहा है तो भगवान के नामों के कीर्तन का आपने कहीं इसको ठीक नहीं करें। अतः यद फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम सम्यक कलऊ केशव कीर्तना। जो फल सतयुग, त्रेता, द्वापर युग में बहुत साधना करने से प्राप्त नहीं होते थे, वह फल को हम भगवान के नामों का कीर्तन करने से भी कलयुग में प्राप्त करते हैं। अतः धन्य है कलयुग। आगे ऋषि ने पूछा, महाराज ये बताइए, आपने स्त्रियों को धन्यवाद कर दिया। व्यास ने कहा मैंने स्त्रियों को धन्यवाद इसलिए दिया कि पुरुष द्वारा कोई भी अच्छा काम किया जाता है स्त्रियों को पुण्य प्राप्त होता है। अगर स्त्री कहीं जग पूजा पाठ नहीं भी कर पा रही है तो उसके कपड़ा को लेकर अपने पूजा पाठ कर लीजिए, उनको प्राप्त होगा। इसलिए धन्य स्त्रियों,
जो कुछ भी पुरुष द्वारा पूजा पाठ किया जाता है जब तक उनका विवाह नहीं हुआ है, उनके भाई, उनके चाचा, उनके बाबा द्वारा पूजा किया जाता प्राप्त होता है। विवाह होने पर पति द्वारा, बेटा द्वारा प्राप्त होता है, और नहीं पति के रहने पर और जो रहते हैं उनके द्वारा कोई अच्छा काम किया जाता है तो प्राप्त होता है। अतः धन्य स्त्रियों, तुम्हारे समान धन्यवाद का कोई पात्र नहीं है। तो तुम घर की मर्यादा में रह करके अगर जीवन जीती हो तो घर की मर्यादा में रहकर जीवन जीने से ही तुम्हें वही प्राप्त फल होता है जो बड़े बड़े संत महात्मा लोग अपनी साधना आराधना बहुत कुछ करके प्राप्त करते हैं। अतः धन्य स्त्रियों, तुम्हारे समान धन्यवाद का कोई पात्र नहीं है। आगे ऋषि महाराज, आपने गृहस्थों को धन्यवाद क्यों दिया? व्यास ने कहा मैंने गृहस्थों को धन्यवाद इसलिए दिया कि गृहस्थ आश्रम में रहने वाले लोग को देखने से पता नहीं चलता है कि योग समाधि करते हैं, लेकिन इनके द्वारा जो भी कर्म किया जाता है समाज के परमार्थ के लिए किया जाता है। अगर खेती व्यापार नौकरी न हो तो हम संत महात्मा जब करा लेंगे। आज स्वामी जी से लेके स्वामी जी से लेके मठ मंदिर आश्रम ये कैसे चलता है? गृहस्थ आश्रम के द्वारा ही चलता है। इसलिए धन्य है गृहस्थ आश्रम में रहने वाले लोग। पूरी दुनिया का अगर कोई भरण पोषण करने वाला है तो गृहस्थ आश्रम है। पशु से लेके, पंछी से लेके, जीव से लेके, कीटाणु से लेके, सबका, मनुष्य से लेके सबकी अगर कोई संवर्धन संरक्षण करता है गृहस्थ करता है। जो लोग माला जप करके बड़े बड़े संत महात्मा लोग पुण्य को, सुकृत को प्राप्त करते हैं, वह गृहस्थ ईमानदारी से अपना खेती व्यापार नौकरी करते हुए रहता है तो उसके द्वारा, कर्मों द्वारा जो समाज का उपकार होता है उससे वह मानवों को कल्याण हो जाता है। अतः धन्य है कि गृहस्थ आप लोग के समान धन्यवाद का कोई पात्र नहीं है। सारे संत महात्मा लोग प्रसन्न हो गए। महाराज यही प्रश्न को लेकर हम लोग आए थे, जो बिना बताए आपने मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दिया। इस प्रकार सभी संत लोग व्यास जी के आश्रम से विदा हुए। व्यास जी अपनी दिनचर्या में लग गए। तो आज मैं इसी के साथ अपने वाणी को विराम दे रहा हूं। कल शेष चर्चा करूंगा कि नारद जी ने व्यास जी को आगे श्रीमद् भागवत महापुराण ग्रंथ की रचना करने का कैसे प्रेरणा दिया और व्यास जी ने भागवत ग्रंथों की रचना किस प्रकार से की, तो शेष चर्चा अगले दिन। आज इसी के साथ वाणी विराम। एक बार भगवान का नाम। श्रीमद् नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमद् श्रीमद् नारायण नारायण नारायण, श्रीमद् नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, भाष्यकार भगवान श्री रामानुजाचार्य स्वामी महाराज की, विश्वभर जगदाचार्य श्री त्रिदंडी स्वामी महाराज की। हरि ओम। शांति ही शांति ही शांति। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायत, श्रोत्राद्वायुष प्राण समुखात् अग्निरजायत। श्रीसुते लक्ष्मी सपत्न्या होरात्रि पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिनो व्यातम् निस्वैरिखाण भौमैखाण सर्वलोकमैखाण। लक्ष्मी नारायण भगवान की, विश्व जगदाचार्य श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की। हरि ओम। शांति ही शांति ही शांति।